हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है, लर्न बाय मैप के नाम से हम एक सीरीज चलाते हैं। आज इसका सेट 11th है। इसमें मैं क्या करता हूं कि पूरे वीक में जो भी करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही, उससे जुड़े हुए कुछ करंट के मैप्स, कुछ स्टैटिक के मैप्स को मैं कंबाइन करता हूं और मैप्स के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन समझाने की कोशिश करता हूं। ये बहुत यूजफुल है क्योंकि आपने अगर रिसेंट एग्जाम्स देखे होंगे तो उसमें मैप ओरिएंटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आज हम लर्न बाय मैप्स फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस का सेट 11th करेंगे। पहले 10 सेट जो हैं अब तक मैं उनको ले चुका और उसकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट मैप पे। अगर आप देखो तो सिंपली एक ऐसा मैप है जिसमें एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, पर मैं आपको यहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर कंट्री जिसका नाम है जॉर्डन। बिल्कुल इजराइल के बगल में कंट्री है जॉर्डन, सीरिया के नीचे। तो यहां सीरिया है, यहां इजराइल है, यहां इराक है, नीचे सऊदी अरेबिया है। तो ये चार कंट्रीज के बीच में है जॉर्डन। क्यों न्यूज में आपने शायद एक डिजीज के बारे में सुना, स्किन रिलेटेड डिजीज है लेप्रोसी। तो दुनिया में पहली कंट्री बना जिसने इस डिजीज को खत्म कर दिया है और इसने बाकी सबको एक आप कह लो एक मोटिवेशन दिया है या एक वे दिखाया कि दुनिया में इस बीमारी को खत्म किया जा सकता है, लेप्रोसी को। जॉर्डन दुनिया की पहली कंट्री बना है अकॉर्डिंग टू WHO। तो हमारा भी एक लेप्रोसी प्रोग्राम चलता है, हर कंट्री कोशिश करिए इसको खत्म करने की। पहली जो कंट्री बना है वो है जॉर्डन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इसी मैप में ना, इसी मैप में अगर आप देखो, ये है इजराइल और इजराइल के ऊपर एक कंट्री है लेबनान। अब मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूं। लॉजिक पता है क्या है? लॉजिक है कि इजराइल ना पिछले साल ऑलमोस्ट, अब तो 1 साल होने वाला है इजराइल को जंग में गया हुआ है। तो इजराइल ना बेसिकली 3 ऑर्गेनाइजेशन से पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से लड़ रहा है। प्राइमरी तो ये लड़ाई शुरू हुई थी इजराइल की हमास के साथ, पर हमास को हेल्प करने के लिए हिजबुल्ला भी आ गया और साथ में आ गए हूतीस। अब ये हमास कहां से ऑपरेट करता है आपको पता होगा। पहले यहां पर पैलेस्टीनियंस रहते थे जिनकी जगह इजरायली रहने लगे और पैलेस्टीनियंस को इस छोटी सी गाजा स्ट्रिप में रहना पड़ता है। इसी गाजा स्ट्रिप से काम करता है हमास। पर क्योंकि इजराइल की फौजें गाजा के अंदर घुस गई तो हमास तो बहुत वीक हो चुका है। आजकल जो इजराइल को मेन प्रॉब्लम या इजराइल जिसको मेन अटैक कर रहा है वो है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला कहाँ है? इजराइल के ऊपर एक कंट्री है लेबनान जिसकी कैपिटल है बेरूत। यहां से ऑपरेट करता है हिजबुल्ला। तो आजकल इजराइल बहुत बॉम्बिंग कर रहा है हिजबुल्ला की, और वो जो आपने सुना पेजर्स और वॉकी टॉकीज में ब्लास्ट हुआ वो भी यही हुआ लेबनान में। ठीक है, हूतीज कहाँ है? तो हूतीज के लिए पिछले मैप पे जाना पड़ेगा। हूतीज असल में ऑपरेट करते हैं कंट्री से जो कि आपको इजराइल से काफी दूर देखने को मिलती है, यमन में। तो हूतीज यहां से इजराइल को टारगेट करते हैं, या वो क्या करते हैं, इस रूट को बंद कर देते हैं, ट्रेडिंग रूट को, और दुनिया को फोर्स करते हैं कि इजराइल को रोको, नहीं तो हम यहां से ट्रेड नहीं होने देंगे। ठीक है, तो आई होप आप इस मैप में समझ पाए। इजराइल वर्सेस हमास, हिजबुल्ला, हूतीज। और हिजबुल्ला जिसके साथ अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, मतलब इजराइल सबसे ज्यादा अटैक कर रहा है, वो लेबनान से ऑपरेट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे यूएस और वहां उन्होंने अटेंड किया क्वाड का समिट। बहुत सारे इंटरनेशनल मैप्स में आप देखोगे कि सही से इंडिया का मैप ड्रॉ नहीं किया जाता। क्या किया जाता है? पीओके को और अक्साई चेन को इंडिया का पार्ट नहीं दिखाया जाता। पर आपने मेक श्योर करना है कि आपको सही मैप पता होना चाहिए। इंटरनेशनल मैप्स, विकिपीडिया मैप्स के में गलत तरीके से दिखाया जाता है। पीओके, अक्साई चेन दोनों इंडिया का पार्ट है, दोनों इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, एक चाइना, एक पाकिस्तान है, दूसरा चाइना। ठीक है, रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे यूएस और वहां उन्होंने अटेंड किया क्वाड समिट को, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को। इसमें 4 कंट्रीज आती हैं, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये यूएसए की 48 स्टेट्स थे, ये 49th हवाई और ये 50th अलास्का। तो यूएस है और जापान है। तो 1 2 3 4 4 कंट्रीज का ग्रुप है क्वाड, और इनकी कोशिश बस ये है कि इस पूरे एरिया में, इंडो पैसिफिक एरिया में, चाइना को कंट्रोल में रखा जाए। नहीं तो चाइना बहुत एग्रेसिवली कंट्रीज को बुली ना करे,
अपनी नेवी बहुत ज्यादा डिप्लॉय ना करे, इस सबको कंट्रोल करने के लिए क्वाड बनाया गया था। वैसे तो ये 2007 में बना था, पर एक्चुअल इसमें जो काम हुआ वो 2017 के बाद ही शुरू हुआ। ठीक है, अगर यूएसए में रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट हो जैसे ट्रम्प, तो वो क्वाड पे काम करते हैं। डेमोक्रेट्स जैसे जो बाइडेन, इनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता। अब आप कहोगे कि जो बाइडेन ने तो मीटिंग होस्ट करी, वो ये एक मीटिंग होस्ट करी, पर जो बाइडेन ने पिछले 4 साल में ऐसा कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया जिससे क्वाड को हेल्प मिले। ठीक है, तो ये एक यूएसए में एक चीज चलती है, रिपब्लिकन्स थोड़ा चाइना के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालते हैं एज कंपेयर टू डेमोक्रेट्स। आगे चलते हैं। अब ये बताए क्या है, आई होप आपने एक चीज समझी होगी, स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? ऐसे पतला सा समुद्री रास्ता होता है इस तरह का, जिसके दोनों तरफ बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, इसका नाम है बाब अल मंदाब स्ट्रेट। ये जब आप रेड सी से इंडियन ओशन आने की कोशिश करो, बड़े वाले मैप पे भी दिखाता हूं। और एक स्टेट है, इसका नाम है स्टेट ऑफ तिरान। ये कहां है ये भी आपको बड़े मैप पे दिखाता हूं, दोनों ही दिखा देता हूं आपको बड़े मैप पे। तो बाब अल मंदाब जो है ना, वो दिखता है कुछ इस एरिया में। देखो बाब अल मंदाब कहां पर है, बाब अल मंदाब आपको देखने को मिलेगा यहां, और स्टेट ऑफ तिरान है यहां। ठीक है, तो वैसे तो ये मैप मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया था, तो स्टेट्स आपको समझा दिया। और कौन सा स्टेट है ये देखो, पाक स्टेट, और ये रहा स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ मलक्का, बहुत सारी दुनिया में स्टेट्स हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं STRAIT। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट स्टेट है, एक तो है बाब अल मंदाब और एक है स्टेट ऑफ तिरान, और ये है स्टेट ऑफ, बहुत ही फेमस है, हरमूज, स्टेट ऑफ हरमूज। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, बार बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑलमोस्ट एक डिस्प्यूट हो जाता है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। पाकिस्तान क्या करेगा ना, बोलेगा चलो बात करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वर्ल्ड बैंक से पूछते हैं, पर एक्शन कुछ नहीं लेते। इंडिया ने पाकिस्तान को बोला है अब हम आपके साथ कोई बात नहीं करेंगे, अब बस आप ये बताओ कि जो चेंजेस हमें चाहिए इंडस वाटर ट्रीटी में, आपने उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? असल में जो पूरा इंडस बेसिन है, सिस्टम है, इसमें 6 नदियां हैं। जो ऊपर की 3 नदी है जो कि बनी चेनाब, झेलम और इंडस, ये जाती इंडिया से बह के पाकिस्तान में। इन 3 नदियों का पानी इंडिया यूज नहीं करेगा इरिगेशन के लिए या ड्रिंकिंग के लिए। इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया जाएगा, पर इन पे हम डैम बना सकते हैं, क्योंकि डैम पानी को रोकता है, यूज करता है, आगे जाने देता है। नीचे की जो 3 नदियां हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, इस पे हम डैम बना सकते हैं, इसका सारा पानी रोक सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं, ड्रिंकिंग कर सकते हैं। अब ये जो इंडस वाटर ट्रीटी थी ना, ये वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर की थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट करता है कि वो कुछ भी करें, टेररिज्म भी करें, पर फिर भी इंडिया इस ट्रीटी को फॉलो करे। ठीक है, टाइम टू टाइम इंडिया में डिस्कशन हुई है कि क्या इस ट्रीटी को बंद कर देना चाहिए। एक और बहुत बड़ी चीज क्या है कि जो ट्रीटी कहती है ना कि निचली 3 नदियों का सारा पानी इंडिया का, ऊपर की 3 नदियों के लिए में जो पानी है वो पाकिस्तान के लिए छोड़ना है, पर उस पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। अभी तक इंडिया इसको भी पूरा फॉलो नहीं करा था, अब हमने फॉलो करना शुरू किया कि डैम्स बना रहे हैं, नीचे की 3 नदियों का सारा पानी यूज कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इसको अपोज कर रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब पहले एक्स्ट्रा पानी जा रहा था, उनको उसकी आदत थी, वो कह रहे नहीं उतना ही आने दो। तो इंडिया कह रहा है कि देखो कोई फायदा नहीं हो रहा आपकी मीटिंग्स का, आप आते हो मीटिंग करते हो, कोई फायदा नहीं होता, मीटिंग्स अब हम बंद करेंगे अपनी तरफ से। फाइनल जो हमने अब एक्शन लेना है उस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है वो बता दो। तो वो वर्ल्ड बैंक के पास जाना चाहता है, कुछ उससे होगा नहीं वैसे। ठीक है, क्योंकि अभी तक भी इंडिया ने इस ट्रीटी के अगेंस्ट कुछ नहीं किया। ये असल में क्या था, बहुत बार क्वेश्चन बना है बाल्टिक कंट्रीज पे। 3 होती हैं, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया। ये जो यूरोप में नॉर्दर्न पार्ट है ना, ये बहुत न्यूज में रहता है। इसमें स्कैंडिनेवियन आ गया, नॉर्डिक आ गया, बाल्टिक आ गया, नॉर्थ सी आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया। तो ये 3 कंट्रीज को बोलते हैं बाल्टिक। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, आप देखोगे ये रशिया है, और इसके बाद रशिया खत्म हो गया, फिर से रशिया आ गया। ये ना रशिया का एक छोटा सा पार्ट है, इसको बोलते हैं कालिनग्राड। ये फिर से रशिया आ जाता है, और कहते हैं रशिया की नेवी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां अगर अटैक हो भी गया तो रशिया यहां से चीजें हैंडल कर सकते। ठीक है, कालिनग्राड। ठीक है, इसके साथ आज की लर्न बाय मैप्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने आपके साथ डिस्कस करी। ऐसे ही
सेट 12 में मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।